एवरीवन, कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। तो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 4th की एसएसटी सब्जेक्ट है। चैप्टर नंबर है 3rd, सेलिब्रेटिंग आवर डाइवर्सिटी। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन पूरा अच्छी तरह कर दिया था, चैप्टर को समझाया था। तो आज करेंगे इसकी बैक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो इसके मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समथिंग टू नो, ये आपकी बैक एक्सरसाइज आ गई। विनायक चतुर्थी इज डेडिकेटेड टू द बर्थ ऑफ लॉर्ड विच लॉर्ड? कृष्णा, राम और गणेश जी। विनायक चतुर्थी को हम गणेश चतुर्थी भी बोलते हैं। इसका दूसरा नेम क्या है? गणेश चतुर्थी। विच कैलेंडर डू पारसीज फॉलो? जो पारसीज कम्युनिटी होती है वो कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं? लूनर, शहनशाही और सोलर, शहनशाही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिचुअल इन हिंदू वेडिंग? संगीत, मेहंदी और बोध दोनों ही रिचुअल्स होते हैं हिंदू वेडिंग में, रस्म होती है। आनंद कारज टेक प्लेस इन मॉस्क, गुरुद्वारा और टेम्पल, गुरुद्वारा। फिफ्थ वन इज द ग्रैंड ओनम फीस्ट इज कॉल्ड। ओनम, द ग्रैंड ओनम फीस्ट को क्या बोला जाता है? पोकलम बोला जाता है, रावो बोला जाता है और ओनासद्या बोला जाता है बेटा ग्रैंड ओनम फीस्ट को। नेक्स्ट आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने स्टूडेंट्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, जिन्हों वर्क नहीं कंप्लीट है वो भी करें। और अगर चैनल की आपको हर नोटिफिकेशन न्यू वीडियो की चाहिए तो आप इसको सब्सक्राइब करें। हर नोटिफिकेशन नई वीडियो की आप तक ज़रूर पहुंचेगी। द थीम ऑफ इंटर हाउस सेलिब्रेशन वॉज, जो इंटर हाउस सेलिब्रेशन था चैप्टर में स्टार्टिंग में, तो उसका थीम क्या था? द इंडियन कल्चर के बारे में बताना। ओनम मार्क्स द होम कमिंग ऑफ विच किंग? महाबली। ओनम क्यों मनाया जाता है? द होम कमिंग, घर वापस आने की, किंग महाबली के उसकी खुशी में। डैश इज कंसिडर एन ऑस्पिशियस टाइम टू स्टार्ट न्यू वेंचर्स। क्या कंसिडर करते हैं हम? कौन सा टाइम कंसिडर करते हैं अच्छा टाइम कोई नई चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए? नवरात्रि। नवरोज इज़ अ सिंबल ऑफ रिजुवेनेशन एंड रीबर्थ। नवरोज को किसका सिंबल माना जाता है? नए जन्म का। द कुरान केम इन टू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमदान। कुरान के किस मंथ में एग्जिस्टेंस होती है? रमदान के मंथ में। नेक्स्ट आएगा मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ देखो मैच करेंगे। नवरोज़ एक साइड पे आपको सारे फेस्टिवल्स दिए हैं, एक साइड पे सारी उसकी एक्टिविटीज़ दी हैं, तो आपने उसको यहाँ से मैच करना है। नवरोज़ को किसके साथ करेंगे? थैंक्स गिविंग आएगा, एफिजीज आएगा, फायर टेम्पल आएगा, डांडिया आएगा और फ्लोरल रंगोली। तो ये आपने क्या करना है? लाइंस ड्रॉ नहीं करनी, इसके सीधा जैसे नवरोज़ है उसका यहाँ पे जो आंसर है उसको क्या करेंगे? जस्ट नंबर डाल देंगे। तो जैसे नवरात्रि का 2 है, 2 का क्या करेंगे? नवरात्रि। ये किसके साथ आता है? डांडिया के साथ है, तो 2 का यहाँ पे डांडिया पे लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2। दशहरा किस पे आएगा? दशहरा आ जाएगा एफिजीज पे, यहाँ पे 3। देन कम्स पुकलम, देन ईद उल फितर। या अब यहाँ पे हमारे क्या क्या रह गए? फायर टेम्पल आ गया और थैंक्स गिविंग आ गया और फ्लोरल रंगोली। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि फ्लोरल रंगोली किस फेस्टिवल में बनाई जाती है? अब यहाँ हम देखो ईद उल फितर, ये आ गया आपका थैंक्स गिविंग के लिए। यहाँ पे आप करोगे 5th नंबर। फाइन। फिर आ गया आपका फायर टेम्पल। नवरोज़ क्या आएगा यहाँ पे? इसका फायर टेम्पल, तो ये 1 आ गया। फिर पोकलम आ गया, फ्लोरल रंगोली। तो इस तरह से आपने नंबर्स लगाने हैं, वो आपकी नीट एंड क्लीन भी दिखता है और फटाफट से हो जाता है।
नेक्स्ट आएगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये डिटेल वाइज हम साथ साथ में क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल स्टेज प्रोग्राम्स। जो स्कूल स्टेज प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं उसका क्या फ़ायदा होता है। बच्चे आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताएं कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है ये सारी चीज़ें आपके बारे में जानने की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर इज़ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल स्टेज प्रोग्राम्स। तो कैसे लिखने का स्टाइल भी साथ साथ मैं बताऊंगी। पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल स्टेज प्रोग्राम्स हेल्प इन कौन कौन सी चीज़ों में हेल्प करता है। इम्प्रूविंग मोरल, बच्चे का ये उसकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूव करता है। बिल्ड कॉन्फिडेंस, प्रोग्राम से जितना आप पार्टिसिपेट करोगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होएगा। इम्प्रूव स्पीच फ्लुएंसी, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग चाहे किसी भी लैंग्वेज में आप करो तो उसमें क्या होगा, आपकी फ्लुएंसी आएगी। तो 3 हमें इसके बेनिफिट्स हैं। इम्प्रूविंग मोरल, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, इम्प्रूव स्पीच फ्लुएंसी। नेक्स्ट आएगा हाउ इज़ गणेश चतुर्थी सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कैसे सेलिब्रेट की जाती है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी और विनायक चतुर्थी इज़ डेडिकेटेड टू द बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेश। लॉर्ड गणेश जी को के बर्थ से रिलेटेड है ये। द फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर इन महाराष्ट्र। किस मंथ में मनाया जाता है, अगस्त या सितंबर के मंथ में महाराष्ट्र का ये फेस्टिवल है। द इमेजेस वर टेकन होम worshipped with kumkum, flowers, fruits and sweets। इमेजेस, आइडल्स, मूर्तियाँ लेके जाते हैं लोग गणेश जी के अपने घर में, उनकी पूजा करते हैं और आफ्टर सेलिब्रेशन पूजा करके इमेजेस वर टेकन आउट इन प्रोसेशन फॉर विसर्जन। उनको पानी में बहा दिया जाता है आफ्टर फ्यू डेज। जितने दिन भी पूजा उनकी, जितने दिन भी अपने घर में रख के बाद में उनको विसर्जित किया जाता है विद गणपति बप्पा मोरिया चैंटेड, ये बोलकर। तो ये आ गया आपका सेलिब्रेट कैसे होता है गणेश चतुर्थी। ये आ गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड वन इज़, ये सारे देखो बुक के क्वेश्चन है, अभी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आया। थर्ड वन इज़ मेंशन एनी 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ नवरात्रि सेलिब्रेशन। जो नवरात्र सेलिब्रेट करते हैं उसकी 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, उसमें करते क्या है। इट इज़ द नवरात्रि ऑफ गुजरात इज सेलिब्रेटेड विद गरबा एंड डांडिया रास। उस डांस होता है गरबा एंड डांडिया का, डांस किया जाता है गरबा और विद डांडिया। देन कम्स इन सम places worship young girls as goddess Durga and offer them puri, halwa, chane and other gifts on the 8th day called अष्टमी। जो आप कंजकें करते हो ना, दैट इज़ वो नवरात्रों के बाद आती हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अष्टमी। ठीक है, कंजकें अपने अपने घरों में करते हो ना, तो वो ही है। क्यों करते हैं हम, गॉडेस दुर्गा जी की उनकी पूजा करते हैं। In South India, Navratri is celebrated as Bomai Kolu when they decorate their homes with dolls। और साउथ इंडिया में नवरात्र कैसे सेलिब्रेट होते हैं, नवरात्रि बोमई, उसको बोमई कोलू बोलते हैं। और उस टाइम पे क्या करते हैं, अपने घरों को डॉल्स के साथ डेकोरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू पीपल ऑफ केरला सेलिब्रेट द होम कमिंग ऑफ द बिलव्ड किंग। केरला के पीपल अपने कह सकते हैं प्यारे जो उनके राजा थे महाबली, उनके आने की खुशी को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। पीपल ऑफ केरला सेलिब्रेटेड द होम कमिंग ऑफ द बिलव्ड किंग इन द फॉर्म ऑफ फेस्टिवल ओनम। उस खुशी जब मनाते हैं वो लोग, उस फेस्टिवल को बोलते हैं ओनम। It is celebrated in the beginning of first month of Malayalam calendar called Chingam। मलयालम कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो मलयालम कैलेंडर है उसका नेम क्या है, चिंगम। और उसके फर्स्ट मंथ में की बिगिनिंग में ये फेस्टिवल आता है। तो उसमें करते क्या हैं, पोकलम, न्यू क्लोथ्स फॉर द फैमिली। पोकलम मीन्स रंगोली, यहाँ पे हमने किया था ना फ्लोरल रंगोली, यहाँ पे अभी पीछे मैच द फॉलोइंग में करके आए हैं पोकलम में। तो पोकलम,
न्यू क्लोथ्स फॉर द फैमिली, फैमिली के लिए नए कपड़े आते हैं। ग्रैंड फीस्ट, एक बिग सी पार्टी होती है, पार्टी इज अनदर वर्ड। एक ग्रैंड फीस्ट, एक ग्रैंड कहते कि बहुत बड़े लेवल पे उसको मनाया जाता है त्यौहार, तो उसको क्या बोलते हैं, ओना सद्या, खाना खिलाया जाता है बड़े लेवल पे। स्नेक बोट रेसेस होती हैं एंड फेमस कथकली डांस भी होता है। तो मेन हाइलाइट्स मीन्स उस फेस्टिवल्स में मेन क्या क्या होता है, पोकलम, फ्लोरल रंगोली, न्यू क्लोथ्स फॉर द फैमिली, ग्रैंड फीस्ट कॉल ऑन सद्या एंड स्नेक बोट रेसेस। नेक्स्ट आएगा ईद उल फितर इज़ अ डे ऑफ जॉय एंड थैंक्स गिविंग। इसको एक्सप्लेन करो कैसे। इट इज़ अ डे ऑफ फॉरगिविंग एंड गेटिंग, किसी को माफ़ करना या भूल जाना, ठीक है, भुला देनी गलत चीज़ें। इल फीलिंग्स टुवर्ड अदर, किसी को माफ़ कर देना या किसी के बारे में गलत फीलिंग्स को ख़त्म कर देना, बुरी फीलिंग्स को। द फैमिली एल्डर्स, इसमें क्या करते हैं, तो जो फैमिली के बड़े होते हैं, द फैमिली एल्डर्स गेव ईदी प्रेजेंट्स और मनी टू द यंगस्टर्स और एज ब्लेसिंग, तो इनको ईदी देते हैं, बड़े छोटों को देते हैं एज ब्लेसिंग्स। Next comes sixth question. How is नवरोज़ celebrated in India? नवरोज़ कैसे सेलिब्रेट होता है इंडिया में? जमशेद नवरोज़ इज़ अ पारसी न्यू ईयर। नवरोज़ क्या है, पारसी लोगों का न्यू ईयर है, उसका नेम है नवरोज़, जमशेद नवरोज़। सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ शहनशाही कैलेंडर। ये MCQ में आ सकते हैं कि शहनशाही कब नवरोज़ ये सेलिब्रेट होता है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ शहनशाही कैलेंडर, विच इज़ फॉलोड बाय फॉलोअर्स ऑफ ज़ोरास्ट्रियन फेथ। उनके द्वारा जो फॉलो किया गया कैलेंडर वो जिसका नेम है शहनशाही कैलेंडर, और उस कैलेंडर के पहले महीने के पहले दिन। द फेस्टिवल सेलिब्रेट्स रीजनरेशन एंड रीबर्थ, पूर्ण जन्म को सेलिब्रेट किया जाता है। द पारसी क्लीन एंड डेकोरेट द होम विद रंगोलीज मेड यूज ऑफ जैस्मिन एंड रोज़ फ्लावर्स। वो क्या करते हैं, रोज़ फ्लावर्स करते हैं, रंगोली ये बनाते हैं। यहाँ पे आएगा अब आपका, ये आ गया। यहाँ पे एक चीज़ मुझे गलत लग रही है, चलो यहाँ तक करो, फिर आगे इसके बारे में देखते हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दशहरा। यहाँ तक अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे एक चीज़, यहाँ ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट रुको। यहाँ पे मुझे ना डाउट आ रहा है कि पोकलम और नवरोज़ का ठीक था, यहाँ पे उसका देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं, चलो यहाँ ठीक है। व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ दशहरा। नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा आर सेलिब्रेटेड एज दशहरा इन नॉर्थ इंडिया। हम दशहरे पे क्या करते हैं, नवरात्रि और दुर्गा पूजा को हम एज ए दशहरा सेलिब्रेट करते हैं नॉर्दर्न इंडिया में। नवरात्रे आते हैं सितंबर में, वैसे तो ओके नवरात्रे आते हैं, उसके ये जो आपकी आती है ना बेटा कंजकें, ये पूरे ईयर में 2 बारी आती है। जो नवरात्रि ये दुर्गा पूजा है ये सितंबर में आती है, तो उस टाइम दशहरा भी आता है सितंबर अक्टूबर में। उस टाइम उस पीरियड में नॉर्थ इंडिया में दुर्गा पूजा और नवरात्रि को एज दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है। पहले नवरात्रि आते हैं, देन दुर्गा पूजा, देन इट इज़ दशहरा। द सेलिब्रेशन कंटिन्यू फॉर 10 days, 10 दिन के लिए पूरी सेलिब्रेशन होती है। द फेस्टिवल एंड्स व्हेन द एफिजीज ऑफ रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ
a fire to celebrate the victory of good over evil. दशहरा कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? जब रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को जलाया जाता है। ये क्या हमें बताता है कि सेलिब्रेट की सच की बुराई के ऊपर, गुड ओवर ईवल, सच की बुराई के ऊपर, अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत। Then comes extra questions. Name two festivals celebrated in India in which the idols are immersed in water after worship. वो कौन से दो फेस्टिवल्स हैं जिनमें जो आइडल्स हैं, मूर्तियां हैं, वर्शिप के बाद पानी में बहा दी जाती हैं? ठीक है, तो कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं? गणेश चतुर्थी एंड दुर्गा पूजा। नेक्स्ट कम्स हाउ बाल गंगाधर तिलक मेड गणेश उत्सव अ पब्लिक सेलिब्रेशन। जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने गणेश चतुर्थी को एक पब्लिक सेलिब्रेशन कैसे बना दिया? द ग्रेट फ्रीडम फाइटर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मेड गणेश उत्सव अ पब्लिक सेलिब्रेशन बाय इंक्लूडिंग अ प्राइड ऑफ इंडियन कल्चर, म्यूजिक, पोएट्री एंड डांस। कैसे उन्होंने बनाया गणेश चतुर्थी को इंडिया ये पब्लिक सेलिब्रेशन? उनमें इंडियन कल्चर इंक्लूड करके, म्यूजिक, पोएट्री, डांस एक्सेट्रा। व्हाट डज द स्पेशल फीस्ट ऑफ नवरोज कंसिस्ट ऑफ? जो स्पेशल फीस्ट होती है नवरोज की, किसके साथ, क्या मतलब उसके बीच में होता है? द स्पेशल फीस्ट ऑफ नवरोज कंसिस्ट ऑफ फालूदा, सैफरन पुलाव एंड रावो, फ्रेश फ्रूट्स, ड्राइड फ्रूट्स एंड वैरायटी ऑफ सीड्स। ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगे। तो ऐसे ही आपने पेपर में ये क्वेश्चन लिख कर आना है। लिस्ट द वेरियस रिचुअल्स टेक प्लेस ड्यूरिंग हिंदू वेडिंग। हिंदू वेडिंग की क्या उसमें होता है, क्या क्या मेन रिचुअल्स है? मेहंदी, देन संगीत, देन बारात, देन कन्यादान, देन सिंदूर, देन 7 फेरास एंड देन विदाई। तो इसी सीक्वेंस में आप लिखोगे। किसी भी फेस्टिवल ये रिचुअल का आ सकता है, किसी भी हिंदू का आया है, जिन जिन का बताया हुआ चैप्टर में। नेक्स्ट इज फिलअप्स। डैश इज कंसिडर्ड एन ऑस्पिशियस टाइम टू स्टार्ट न्यू वेंचर्स। नवरात्रि। नवरोज इज अ डैश न्यू ईयर, पारसी। द कुरान केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमदान। डैश इज द फर्स्ट मंथ ऑफ मलयालम कैलेंडर, चिंगम। या MCQ भी आ सकते हैं। होली बुक ऑफ सिक्स इज Sikh is Shri Guru Granth Sahib Ji. Where does Nandka take place? Gurudwara. Which festival is celebrated twice a year? Navratri. Which calendar is followed by Parsi? Shahenshai calendar. इसके साथ आज आपके क्या क्या कवर हुआ? बैक एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, फिलअप्स। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, आपको हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचे, और शेयर करो जिन जिन बच्चों को ज़रूरत है। कुछ ही दिनों में इंग्लिश प्रैक्टिस बुक की भी वीडियो शेयर की जाएंगी। जनरल ग्रामर के टॉपिक्स भी इस चैनल पे आपको बेटा मिलेंगे, साइंस के एंड इंग्लिश रीडर ऑल्सो। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।